बाद फाइनल आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी 1 तारीख 2025 मेरे प्यारे छात्र, आज तो सभी छात्रों को पता ही होगा आज का दिन कितना ज़्यादा शुभ और सम्मान्यता देने वाले दिन है। तो सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि आज का प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जीव एवं समष्टियाँ। तो सभी छात्र को जो पता होना चाहिए मेरे प्यारे छात्र कि 2016 से 2025 तक का प्रश्न इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड प्रश्न इसमें भी लिया गया है। तो सभी छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्या कर रहा है 1 नंबर में, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर बात क्या होता है कि प्रतिजैविकी की प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। सभी छात्र को पता होना चाहिए मेरे प्यारे छात्र, इसका आंसर हो जाएगा किसी समुदाय में पूर्ण स्थित विभिन्नता। क्या होगा, किसी समुदाय में पूर्ण स्थित विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, किसी समुदाय में पूर्ण स्थित विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डैश होता है। क्या कह रहा है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डैश। सभी छात्र को पता होना चाहिए मेरे प्यारे छात्र कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है, एथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एथिडियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 3 नंबर में। क्या कर रहा है, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहा है कि निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। सभी छात्र बताएंगे कि निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं स्वपोषी के लिए। क्या हो जाएगा, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं स्वपोषी के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 4 नंबर में। अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप एफी तथा एल धनी मृदा क्या कहलाती है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप एफी तथा एल धनी मृदा क्या कहलाती है। सभी छात्र देखेंगे और सभी छात्र का आंसर लगाएंगे लेटेराइट। क्या होगा, लेटेराइट, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, लेटेराइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटेराइट। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 5 नंबर में कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है। क्या कर रहा है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है। सभी छात्र देखेंगे और 5 का आंसर होगा समष्टि। क्या होगा, समष्टि, ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, समष्टि। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 6 नंबर का कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। सभी छात्र देखेंगे कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। 6 का आंसर होगा संतुलित क्षेत्र में। क्या हो जाएगा, संतुलित क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, संतुलित क्षेत्र। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम 7 नंबर में। क्या कर रहा है कि किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता डैश होता है। क्या कर रहा है, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका डैश बनाता है। 7 का सभी छात्र देख लेंगे और 7 का फटाफट टिक लगा देंगे हम, पर्यावरणीय नीके। क्या होगा, पर्यावरणीय नीके, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पर्यावरणीय नीके। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 8 नंबर का। अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। क्या कर रहा है कि अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। सभी छात्र देखेंगे और सभी छात्र फटाफट से देखेंगे कि अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। 8 का हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अवस्था। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 9 नंबर में कि निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। क्या कर रहा है कि निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। 9 का आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, रेगिस्तान। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कर रहा है, सभी छात्र देखेंगे विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या कर रहा है कि विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण में जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, जीकोलॉजी। क्या होगा, जीकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जीकोलॉजी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 11 का। सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह डैश कहलाता है। क्या कर रहा है कि सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह डैश कहलाता है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीत निष्क्रियता। क्या होगा, शीत निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, शीत निष्क्रियता। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 12 नंबर का। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैव मंडल की रक्षा करती है। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैव मंडल की रक्षा करती है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणें से। क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें से, ऑप्शन नंबर बी लेंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें से।
चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 13 का। कवक मूल उदाहरण होता है, क्या कह रहा है, कवक मूल उदाहरण होता है। 13 का आंसर देख लेंगे सहजीवी संबंध, क्या होगा, सहजीवी संबंध। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, सहजीवी संबंध। कवक मूल उदाहरण है सहजीवी संबंध। चलिए 14 का, 14 में क्या कह रहा है कि अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। क्या कह रहा है कि अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा लवणोभृदध। क्या होगा, लवणोभृदध। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लवणोभृदध। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 15 का। 15 में क्या कह रहा है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं। सभी छात्र देखेंगे और सभी छात्र का आंसर टिक लगा देंगे इसका ऑप्शन नंबर डी में, बबूल। क्या हो जाएगा, बबूल। ऑप्शन नंबर डी, बबूल। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। 16 का सभी छात्र देखेंगे कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। 16 का आंसर होगा राइजोफेरा। क्या होगा, राइजोफेरा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, राइजोफेरा। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। क्या करा है कि वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। 17 का सभी छात्र देखेंगे और 17 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी में, इयोलिन। क्या होगा, इयोलिन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इयोलिन। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। जैव व्यवस्था में सबसे सुपुष्ट इकाई को क्या कहते हैं। जैव व्यवस्था में सबसे सुपुष्ट इकाई को क्या कहते हैं। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव। क्या हो जाएगा, जैव। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 का देखेंगे सभी छात्र क्या कह रहा है 19 में कि किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। क्या कह रहा है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। सभी छात्र बताएंगे मेरे प्यारे, कमेंट में छापना, कमेंट में छापना ए एवं बी दोनों की भौतिक और जैविक, भौतिक एवं जैविक। ऑप्शन नंबर सी लगाना। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का। आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है। क्या कह रहा है कि आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है। 20 का फटाफट टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी में। क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी में सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, निश्चित क्षेत्र का प्रकार, निश्चित समय। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 नंबर का। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, सभी छात्र बताएंगे कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। 21 का आंसर होगा एनोमोमीटर, एनेमोमीटर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एनोमोमीटर। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या होगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का। मरुदभिद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मरुदभिद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागफनी। क्या होगा, नागफनी। देखिए प्रश्न को समझना है कि मरुदभिद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है, तो नागफनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे 24 का। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, डेमोग्राफी। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 25 का। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं वे क्या कहलाते हैं, लिथियोफाइट, लिथियोफाइट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लिथियोफाइट। तो फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।